हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों आज आप लोगों के लिए हम सर्कल ज्योमेट्री में जो सर्कल होते हैं उनसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में सर्कल यानी ज्योमेट्री के सर्कल को के बारे में जो है कि क्या बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे हमारे वीडियो में और अंत तक देखें, तभी आप लोग को कुछ समझ में आ भी सकता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बहुत ही जो है कि क्या कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होते हैं, बट उसको हम जो है कि क्या आप लोगों के लिए हम आसान बनाने के लिए आए हैं। तो चलते हैं, हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को भी लगाते हैं और सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यदि हम सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल में कौन कौन से चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। वो सर्कल का मतलब वृत्त, तो ये वृत्त के जो है कि हमको कौन कौन से चीजें मालूम होनी चाहिए वो बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यदि एक पॉइंट को लेकर के और समान दूरी से यदि हम गोला एक बना दें, एक घेरा बना दें, तो ये मेरा क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है। और ये सर्कल का क्या कहलाता है, केंद्र, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं बच्चों, समझिएगा। और ये मेरा होता है जो घेरा आप देख रहे हैं, ये इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि पर कोई एक बिंदु है, एक बिंदु और केंद्र के बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होता है, रेखा होता है, हम उसी को त्रिज्या कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वैसी जो है कि क्या, वैसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में काटता हो बट वह केंद्र से होकर के गुजरता हो, उसी को हम कहते हैं व्यास। क्या हो जाता है बच्चों, व्यास। और वृत्त को दो भागों में काटने वाला जो रेखा होता है उसको हम जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा जो है कि क्या होती है, वृत्त की व्यास होती है, समझ रहे हैं ना। और परिधि पर स्थित दो बिंदु, ये परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच की ये कर्व लाइन जो है मेरा, ये मेरा कहलाता है चाप कहलाता है। क्या कहता है बच्चों, ये चाप, ये मेरा क्या हो गया, चाप हो गया। ये सब बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। बट वृत्त यानी कहने का मतलब क्या हुआ, परिधि पर दो बिंदु यदि हो और दो बिंदु के स्ट्रेट जो है कि क्या डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट यानी सरल दूरी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और जीवा जो है कि क्या होता है, यदि हम जीवा के बारे में बात करें तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देता है। दो भाग, ये पहला भाग हुआ और ये दूसरा भाग, यदि हम इसको जीवा मान लें तो इसको हम जो दो भाग जो बनते हैं उसको हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो एक वृत्तखंड दो तरह के होते हैं, एक छोटा वृत्तखंड, एक क्या होता है, बड़ा वृत्तखंड। बड़ा वृत्तखंड को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, छोटे वृत्तखंड को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। उम्मीद करते हैं बात को समझ चुके होंगे। उसके बाद एक बात और, यदि किसी भी कोई सर्कल है और उसमें त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया जो खंड होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये मेरा हो गया त्रिज्यखंड, ये इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इंग्लिश में बोलिएगा तो सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक्टर। ये मेरा त्रिज्यखंड हो गया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी बातें हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम ज्योमेट्री में कदम रख सकते हैं। और भी सर्कल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसको बहुत ही आसान आप लोग के लिए करने वाले हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट को। अब पॉइंट जो है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, उसके लिए जो है कि हम पॉइंट को पढ़ते हैं। टोटल 5-6 पॉइंट को पढ़ेंगे और आपसे जो है कि पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चंस भी बनने लगेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, गौर से और ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई सर्कल है, कोई सर्कल और कोई जीवा यदि हम ए बी मान लेते हैं, नहीं कोई चाप, ये ए बी मेरा क्या है, चाप है। तो यदि इस चाप के द्वारा ये केंद्र पे जो एंगल बन रहा है, केंद्र पे जो एंगल बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा जो शेष परिधि पर बना हुआ कौन का क्या होगा, यदि ये थीटा तो ये क्या होगा, 2 थीटा, दुगुना हो जाएगा।
कहने का मतलब एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग, कहने का एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ केंद्र बचे हुए परिधि, शेष परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आप लोग बोलिएगा कि सर क्वेश्चन कैसे पूछने वाला, ये तो हम चीजें समझ गए कि यदि एक ही चाप होगा तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण निशेष जो है कि क्या परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो इस पर क्वेश्चन देखिए, बड़े मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, यदि ये आप जानते हैं और आपसे क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन पूछ दिया, क्या एक सर्कल दिया हुआ है और आपको ए बी आपको चाप दे दिया, इस चाप द्वारा इस जगह एंगल बन रहा है और इसी चाप द्वारा इसकी रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे भी जो है कि क्या एंगल बन रहा है। तो यदि इस जगह जो है कि आपको ये एंगल दे करके ये एंगल पूछ सकता है, तो आप जानते हैं ना, तो जो है कि क्या ये एंगल इसका क्या होता है, दुगुना होता है। तो बताइए ये आपका क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 20 डिग्री था। और दूसरे तरह से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। यदि कोई सर्कल है, क्या है, यदि कोई सर्कल है और एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बन रहा है कोण और रिमेनिंग सरफेस पे भी जो है कि क्या एंगल बन रहा है, रिमेनिंग सरफेस पर भी जो है कि क्या एंगल बन रहा है, तो यदि ये हमको 80 डिग्री दिया हुआ है केंद्र पर बना हुआ कोण और रिमेनिंग जो है कि क्या सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण यदि पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 80 डिग्री बाय क्या हो जाएगा 2, तो 40 डिग्री आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये पहला पॉइंट तो आप समझ गए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम्स को पूछा जाएगा। टेंशन मत लीजिए, टोटल टाइप्स और टोटल प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को हम सिखा के जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट होता है, वो दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, आप लोग को हम बताते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यदि कोई सर्कल दिया हुआ है, आप लोग कोई भी सर्कल दिया हुआ, तो रिमेनिंग, कहने का मतलब क्या, कोई भी यदि सर्कल दिया हुआ हो और एक चाप दिया हुआ हो ए बी, तो इस चाप द्वारा जो है कि क्या, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण रिमेनिंग सरफेस पर बना हुआ कोण का क्या होता है, दुगुना। यदि ये थीटा तो ये क्या होगा, 2 थीटा। आप जान रहे हैं, देखिए दोनों एंगल जो है कि एक ही चाप से बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि आप जो है कि क्या, एक ही चाप को लेकर के किसी भी और एंगल बनाए, वो क्या होगा, सेम। कहीं भी जाकर के एंगल बना दे आप, क्या होगा आपका, सेम होगा। यानी एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग जो है कि क्या, सरकमफ्रेंस यानी शेष परिधि पर बना हुआ कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। तो इससे जो है कि आपको आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, समझ लीजिए। यदि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कल, और आपसे ऐसा कहा दिया जाए और इस चाप से चाप द्वारा जो है कि केंद्र पर जो है कि क्या 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो रिमेनिंग रिमेनिंग जो है कि क्या परिधि पर जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिमेनिंग सरफेस पर बने हुए कोण के बारे में पूछ सकता है। तो यदि बोल दे कि जो है कि ये जो है कि क्या 20 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये भी जो है कि आप लोग को देख लेना है कि कहीं ना कहीं चाप अलग तो नहीं ना है, तो चाप एक ही है, तो एंगल भी क्या होगा, एक ही होगा बच्चों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और इसको नोट कर लें और इसे समझने की कोशिश करें, ताकि आप भी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे और आसानी ढंग से तरीके से जो है कि क्वेश्चन को डील कर सकें। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग के एग्जाम्स में बहुत 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 बार जो है कि क्या पूछा जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक सर्कल है, यदि कोई सर्कल है, तो हम क्या जानते हैं कि यदि चाप एक ही हो, चाप एक ही हो, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है, तो रिमेनिंग सरफेस पर बना हुआ, रिमेनिंग जो है कि क्या परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगुना। यदि ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। समझिएगा थोड़ा सा। बट यदि आपको दे दिया जाए
इस तरह का एक हम सर्कल बना दिए, समझिएगा। यदि थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यदि हम इसको जो है कि क्या परिधि यानी इसके केंद्र से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वृत्त जो है कि क्या दो बराबर भागों में बंट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अर्धवृत्त हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि हम इसको चाप मान लें, यदि हम इसको चाप मान लें और चाप के दोनों जो है कि छोर को हम केंद्र से मिला दिए हैं, केंद्र से मिला दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो गया। क्योंकि आपको मालूम ही है, बोले ना, बोले थे पहले कल के ही क्लास में बोले थे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन यदि दिया हुआ हो तो स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर बने कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो बताइए यदि ये 180 होगा कि नहीं, बताइए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसके जो है कि क्या केंद्र, इसके जो है केंद्र के एक ही ओर जो है कि 180 का एंगल बन रहा है। बट ये चाप है और इसी चाप से जो है कि क्या रिमेनिंग जो बचे हुए परिधि है उस पर यदि कहीं भी एंगल बनाएंगे तो इसका आधा होगा कि नहीं। जब आधा होगा तो 180 का आधा होगा तो क्या होगा, 90 होगा कि नहीं। तो यहां से एक पॉइंट बनता है बच्चों, जो कि अक्सर बच्चों के समझ से बाहर हो जाता है, क्या कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है कि आपको अर्धवृत्त दे दिया जाएगा, ये इस तरह का भी दे सकता है। एक टोटल वृत्त दे दिया आपको, इसको इस तरह से मिला दे, बोल दिया कि ये केंद्र है और यहां से इस तरह का लाइन ड्रॉ कर दिया, दो लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये एंगल, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, पूछ रहा है एंगल ए कितना होगा, तो आप लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। बट यदि ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको तो हम कॉन्सेप्ट बता दिए। तो कॉन्सेप्ट यदि मालूम है तो क्या कोई दिक्कत होने वाला है क्या, नहीं। तो क्या होगा, आप आंसर दे सकते हैं कि एंगल ए मेरा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों देखिए जीवा, जीवा क्या होता है, जीवा पर बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता है, पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कहने का मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि हम समझ लेंगे बच्चों उन चीजों को तो वो भी हमारे लिए हलवा हो सकता है। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं, समझिए। तो पहला पॉइंट, यदि कोई सर्कल है, आपको कोई सर्कल दे दिया है बच्चों, समझिए, और आपको कह दिया कि कोई बिंदु बाहर में एक पी है और ये दोनों जो है कि ये यहां से जो है कि दो लाइन आ रहा है, निकल रहा है, एक लाइन पी ए बी और एक जो है कि क्या पी सी डी, और दोनों को जो है कि क्या यहां से निकलने वाले दो लाइन वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो बताइए ये जीवा हुआ कि नहीं, यहां से यहां तक की दूरी जीवा हुआ कि नहीं। तो यदि ऐसा दिया हुआ हो तो कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है। यदि कोई बिंदु बाहर यानी इनका छेदक रेखा, जो छेदक बिंदु हो, कहने का मतलब छेदक रेखा जहां से इसको छेदक, कहने का मतलब इसको दो भागों में बांट रहा है, तो ये बाहर में स्थित बिंदु है। यदि बाहर में है स्थित बिंदु होगा तो बाहर से हम लोग को अंदर जाना है, बाहर से हम लोग को क्या जाना है, अंदर। तो बाहर से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ए के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए, और उसके बाद क्या आएगा, किसके पास जाएंगे, बी के पास, तो पी बी, पी ए और मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पी डी। ये रिलेशन होता है बच्चों, ये मालूम होना चाहिए। कब, जब
वृत्त को दो तीन भागों में बांटने वाला रेखा का जो है कि बिंदु बाहर में हो, तो ये कंडीशन होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस को भी आप लोग को बताएंगे हम, बट ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, आप इसको लिख लें। क्वेश्चंस देखिए बच्चों कैसे जो है कि क्या बनता है। एक सर्कल है और इसको दो भागों में बांटने वाला, दो भिन्न भागों में बांटने वाला बिंदु बाहर में है, और ये ए और ये बी है और ये सी और ये डी है। कह रहा है कि ये जो है कि 4 है, ये क्या है 5, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 4 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 5 है। और कह रहा है इसमें कि जो है कि क्या ये मेरा जो है कि क्या 3 है और ये हमको निकालने के लिए कह रहा है सी डी। क्या होगा, तो जिसको निकालने के लिए कहेगा बच्चों उसको मान लेना है एक्स। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, बाहर से हमको अंदर जाना है तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पी डी। ये तो आपको मालूम ही है। अब पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। पी बी ये टोटल लेना है, तो ये 4 है और ये 5 है, तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यदि सेंटीमीटर में है तो दे दीजिए, यूनिट देना बहुत जरूरी है क्योंकि लेंथ है, लेंथ का तो यूनिट होता ही है। अब देखिए पीसी का वैल्यू क्या दिया है 3 सेंटीमीटर और पीडी का वैल्यू क्या होगा, यदि इसको एक्स मान लिए हैं तो पूरा टोटल क्या ये 3, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, तो इसको कट कर दीजिए 3, यानी ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो 3 3 जा क्या होगा 9, तो 4 3 जा क्या होगा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा एक्स। तो यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर माइनस क्या होगा 3 सेंटीमीटर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आप लोग को समझना है कि यदि वृत्त को दो भिन्न भिन्न भागों में बांटने वाला बिंदु रेखा का बिंदु बाहर में हो, तो इस तरह का कंडीशन हमको अंदर से बाहर यानी बाहर से अंदर जाना है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट किस तरह से होता है उनको भी हमको समझना है, क्योंकि हम लोग कोई भी जो है कि क्या कोई भी बातों पर जो है कि मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे, हम लोग ओनली और ओनली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही क्या नजदीक है। और मेरे क्लास में कोई आपको शायरी सुनने को नहीं मिलेगा, शायरी भी सुनाएंगे टेंशन मत लीजिए, हर चीज गाना भी सुनाएंगे शायरी भी सुनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बट अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करना है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों समझिएगा, यदि कोई सर्कल है, यदि कोई सर्कल है और उसको दो लाइन अंदर ही किसी बिंदु पर क्या कर रहा है काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके अंदर ही दो बिंदु है और पी बिंदु पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लें, तो इसका रिलेशन देखिए कैसे निकलेगा। हमको अंदर से बाहर जाना है तो क्या होगा पी ए मल्टीप्लाई अंदर से बाहर तो पी बी इज इक्वल टू अंदर से बाहर पी सी मल्टीप्लाई अंदर से बाहर तो क्या हो जाएगा पी डी। तो इसमें ये रिलेशन हमको देखने को मिलेगा, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। इस रिलेशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग को यदि ये रिलेशन मालूम नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ये कैसे आता है ये भी हम बताएंगे, बट अभी आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स में कैसे सवाल बनाना है वो चीजें आप लोग को सीखना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको मालूम हो गया कि यदि दो लाइन वृत्त के अंदर ही आपस में पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसमें रिलेशन क्या होगा अंदर से बाहर जाना है, तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पी डी। कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। इसके इस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम लेते हैं एक क्वेश्चन।
ये सर्कल है, इसमें दो लाइन आपस में किसी P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है। और यदि इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना है आपको। यानी CP का वैल्यू यानी PC का वैल्यू निकालना है आपको। और उसके बाद ये आपको जो है कि क्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आपको ये क्या 8 सेंटीमीटर, इसको 4 मान लीजिए और इसको 8 मान लीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको रिलेशन मालूम है, हमको अंदर से बाहर जाना है, तो PA मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा PC नहीं PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा PD बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब PA का वैल्यू रख दीजिए बच्चों 3 सेंटीमीटर, PB का वैल्यू रख दीजिए बच्चों 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है PC का वैल्यू रख दीजिए x, इसको तो निकालना ही, मान लिया x। PD का वैल्यू क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर, कट कर दीजिए 4 सेंटीमीटर, इसको 2 टाइम्स में कट कर देगा, इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम हो गया होगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनता है और कितना आसान है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट समझने का जो है कि क्या टेंशन है। हम तो समझा ही दिया आप लोग को, अब इस क्वेश्चंस को बड़े मजे से आप लोग कर सकते हैं। लास्ट जो है कि क्या पॉइंट बच्चों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कोई वृत्त, कोई सर्कल है और कोई बाह्य बिंदु P है और उससे निकलने वाला एक रेखा इसका छेदक रेखा बन जाता है, बट एक स्पर्श रेखा बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि हम इसको T मान लें और इसको A मान लें, इसको B, तो आपको बाहर से अंदर तो आने के लिए कुछ जानते ही हैं, क्या हो जाएगा PA और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा PB। बट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको दो बार ले लेंगे हम, तो 2 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा PT का क्या स्क्वायर। तो ये कंडीशन हो जाएगा आप लोग के सामने, ये कंडीशन आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कब, जब एक स्पर्श रेखा हो जाए और एक छेदक रेखा हो जाए, तो उसके लिए ये कंडीशन है और बड़े अच्छे तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए इसको और देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चंस भी बताते हैं। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लें, हम क्वेश्चंस आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कैसा है कि बाह्य बिंदु P है और एक तो स्पर्श रेखा इसका बन जाता है और एक क्या बन जाता है छेदक रेखा। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B और इसको T मान लेते हैं। और यदि आपको कह दे कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए PT का वैल्यू क्या होगा। तो आप रिलेशन तो जानते हैं क्या कि PT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PA और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। नहीं, बाहर से अंदर जाना है हमको, PA और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा PB। तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, PB के लिए आपको यदि ये 4 है, ये 5 दिया हुआ है, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9 चौकी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। तो इसलिए PT इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे तो इस ओर स्क्वायर रूट आने वाला है बच्चों 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह का बच्चों इसमें टेंजेंट का जो है कि क्या बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो टेंजेंट का जो है कि कॉन्सेप्ट बच गया बच्चों। तो हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए टेंजेंट का वीडियो डाल देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई और बहनों में जो है कि इसको बहुत जोरदार तरीके से शेयर करें और देखें, क्योंकि आप लोग को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम आए हैं। और हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा मात्रा में। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोग से।